ओके चलिए बेटा, अपन लोग 9th क्लास बात कर रहे थे कैट आयन के बारे में। तो आयन के बारे में मैंने ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों को समझा दी थी। आई होप कि वो वीडियो जो प्रीवियस सेक्शन में था और अभी तक उसके जो चीज़ें दी गई हैं वो आप लोगों को पसंद आए होंगे, जिसमें आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज में बदलते हैं टूटने के बाद, आयनाइजेशन का होने के बाद, और किस तरीके से उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेशन और कंप्लीट करते हैं। ओके चलिए, इसको मिटा देता हूं मैं, लेकिन इसी पर बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स हमें सोडियम क्लोराइड को लेना ही पड़ेगा। हमें ये देखना है कि सोडियम पर ही पॉजिटिव चार्ज क्यों आया और क्लोरीन पर ही नेगेटिव चार्ज क्यों आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा, और कहीं भी आप लोगों को कोई डाउट फील होती है तो ज़रूर बोलिए। ओके, जैसे ही वो वीडियो कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद जो इसका वो बनता है, टेबल बनता है, तो उसको देख लेंगे। बाकी यदि टाइम नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, बाकी इसको तो समझना बहुत ज़रूरी है कि जो सोडियम क्लोराइड है उसमें सोडियम ही हमेशा पॉजिटिवली चार्ज क्यों बनाता है। यदि आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है क्वार्टरली एग्जाम में हो, हाफ ईयरली एग्जाम में, तो ज़रूर इस बात को आप बताइए। चलिए, एग्जाम्पल किसका ले रहे थे अपन लोग? सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड क्या है बेटा? एक आयनिक कंपाउंड है। कैसे पता चला हमें आयनिक कंपाउंड है? इसलिए पता चला क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है वह इन द प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन प्रोसेस में किस में टूट जाता है बेटा? सोडियम प्लस में टूट जाता है, देन Cl यानी क्लोरीन माइनस में टूट जाता है। ये आयनाइजेशन का मतलब होता है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वह प्लस और माइनस चार्ज में टूटते हैं, प्लस और माइनस चार्ज में टूटते हैं। जैसे NaCl की बात करें, सोडियम क्लोराइड की बात किया, ये एक आयनिक कंपाउंड है। आयनाइजेशन का मतलब होता है टूटना, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट एनायन और कैटायन में टूटना। तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ। यदि दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल्फेट। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। किंग ऑफ केमिकल और रसायनों का राजा भी है ये हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, तो चलिए, तो इसमें ये किस तरीके से टूटता है? ये भी आयनिक कंपाउंड है और ये टूटता है कैसे बेटा? ये टूटता है हाइड्रोजन प्लस और SO4 माइनस में, SO4 माइनस में, इस तरीके से टूटता है। और दूसरा एग्जांपल यदि हम लें तो दूसरा एग्जांपल में ले लीजिए आप KOH जो है K प्लस में टूटता है और OH माइनस में टूटता है। तो ये जितने भी मैं कुछ एग्जांपल जो दे रहा हूँ आपको समझ में आ गए होंगे कि ये सब क्या है? आयनिक कंपाउंड है। ओके, हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन क्या था कि ऐसा क्यों होता है कि जो सोडियम है वह हमेशा पॉजिटिवली चार्ज ही आती है उसमें आफ्टर द आयनाइजेशन प्रोसेस, और क्लोरीन पर हमेशा माइनस चार्ज क्यों आती है। चलिए देखते हैं। अपन लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट इसके पढ़े हैं, तो बताइए, यहाँ सोडियम एक ये एलिमेंट है सोडियम, और दूसरा क्लोरीन एलिमेंट है। अब आप लोगों को पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, पीरियोडिक टेबल को याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। याद करिए, पीरियोडिक टेबल में मैंने बोला था आप लोगों के 30 तक के एलिमेंट और उनके एटॉमिक नंबर के साथ और उनके सिंबल के साथ आप लोगों को याद होनी चाहिए, और आप याद करेंगे तभी काम बनने वाली है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। देखिए, जब ये पता रहेगा तभी इसको समझ पाएंगे। जब ये होता है तो एक अफवाह का रूल्स फॉलो की जाती हैं। अफवाह का रूल्स आप लोगों को क्लास 11th में बताई जाएंगी। तो इसे सब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बारे में मैं कभी डिस्कशन करने का मौका मिलेगा तो बताऊंगा, बाकी उसको पहले लिख लीजिए। 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 2p6 देन 3s1 हो गया। 2 4 6 10 हो गए और 1 11, 11 कंप्लीट हो गए। 2 2 4 देन 6 10 एंड 1 11। इसी तरीके से मैं 17 का निकालूं तो ये हो जाता है 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s2 12 हो गए, 3p6 कितने हो गए बेटा? 18 हो गए,
3p6 यस, तो यहाँ आप लोगों का आ जाएगा 3p5। क्यों? क्योंकि हमें 17 करनी है। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 देन 5 17 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए। अब इनको काउंटिंग करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि क्या करें। बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें क्या करें कि हमें ये सारे चीज़ें पूरी तरीके से बन जाए और क्या हमें क्या करनी चाहिए कि ये बैलेंस हो जाए। एक अष्टक रूल फॉलो की जाती है, अष्टक रूल फॉलो की जाती है। इसमें देखिए लास्ट में के ये इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो जो कि 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ 3s से 3p तक इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बैलेंसी इलेक्ट्रॉन, जो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, ये बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। देखिए तो अष्टक रूल फॉलो की जाती है। अष्टक रूल का मतलब होता है कि जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो वो उतना इलेक्ट्रॉन ले ले, लेकिन अपनी लास्ट के जो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन है उसको 8 जरूर पूरा करे। ये होती हैं केस में। अभी हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम के पास में केवल 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो कि बैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 7 इलेक्ट्रॉनों की और ज़रूरत है ताकि ये अपना अष्टक पूरा कर पाए। अपना अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉनों की जो अष्टक होती है उसको पूरा कर पाए, इसको 7 इलेक्ट्रॉनों की और ज़रूरत है। दूसरी क्या है? क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम के पास जो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वह 7 हैं, मतलब कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए जिसकी वजह से ये अपनी अष्टक जो है कंप्लीट कर ले। तो ऐसी कंडीशन पे क्या करते हैं बेटा, ऐसे कंडीशन पे ये कंबाइन कैसे होंगे? ये कंबाइन इस तरीके से होंगे। देखिए सोडियम के पास में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, देन और उसके पास क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन के पास में कितने हैं? 7 है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 6 1 7 हो गया। तब इस 2 तरीके से बॉन्डिंग कर सकते हैं। जो ये है सोडियम है वह इस तरीके से बॉन्डिंग कर ली, अब इसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, और जो क्लोरीन है वह इसके इस इलेक्ट्रॉन को अपने साथ शेयर कर ले, ये, और 8 इसकी भी पूरी हो गई। और हमेशा याद रखिए तो क्या होगा यहाँ कि जो सोडियम है उसके लिए ये ज़्यादा सुविधापूर्वक है कि वो 7 किसी से लेने की वजह 1 किसी को दे दे। क्या कह रहा हूँ? यदि ये अष्टक अपना कंप्लीट करता है तो सोडियम में इतनी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए और इतनी दिमाग होना चाहिए कि 7 किसी से लेने से अच्छा है कि 1 किसी को दे दें। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है वह किसको रिलीज कर देता है बेटा? ये क्लोरीन को दे देता है। अब जो देता है, जो अपने से किसी को देगा, मतलब वो कर्जदार हो जाएगा। यही बात है ना, जो अपने से किसी को कुछ देता है तो वह क्या है? अब देखिए यहाँ से जो सोडियम है फर्स्ट में तो इसके पास 1 रुपया था, 1 रुपया को वह किसी को दे दे वो अच्छा है किसी से 7 रुपया मांगने से। क्लोरीन के पास जो है 7 रुपये ऑलरेडी है, इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 1 रुपया किसी से उधार चाहिए। तो क्या होगा? तो ये सोडियम है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। यदि वह किसी को कुछ संपत्ति देता है तो क्या होगी? उसके पास संपत्ति में कमी आएगी, उसके पास संपत्ति में कमी आएगी, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो जब किसी को देना होता है कुछ चीज़ें, किसकी कंडीशन में बेटा? आयनिक कंपाउंड के स्थिति में। और आयनिक कंपाउंड की कंडीशन पे यदि कोई किसी को कुछ देता है तो वो हमेशा प्लस चार्ज को रखता है साथ में। जैसे सोडियम यहाँ से किसको? क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, दैट मीन्स सोडियम जो है अपने साथ में प्लस चार्ज रखेगा, और यह प्लस चार्ज ये शो करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है यह किसी को दिया है। ये क्या शो करता है? प्लस साइन बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम जो है किसी को दिया है। दूसरा क्लोरीन, क्लोरीन अभी तो नॉर्मल है लेकिन ये 7 है इसके पास, इसको 8 पूरे करने थे, 8 पूरे करने हैं, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, और वो किसी कौन है? सोडियम है, क्योंकि सोडियम 1 रिलीज करने के लिए तैयार है। तो वो यदि अपने में से 7 के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन और लेता है तो क्लोरीन जो है हमेशा माइनस चार्ज में चले जाता है। क्लोरीन जो है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वह माइनस चार्ज में चला जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की इसमें अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। तो आप लोग हमेशा इसके सामने मैं लिख दे रहा हूँ कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, वह माइनस चार्ज शो करता है अपने साथ में, और ये आएगी डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होते हैं? हमेशा प्लस चार्ज को अपने साथ में रखते हैं। और यही एक वजह है जिसकी वजह से जब सोडियम क्लोराइड का आयनाइजेशन होता है तो वह हमेशा क्या करती है बेटा? प्लस चार्ज को अपने साथ में रखती है। प्लस चार्ज मीन्स गिविंग समथिंग टू अदर, गिव समथिंग टू अदर,
ओके, सच एज मे बी इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, दैट मीन्स प्लस चार्ज रखा अपने साथ में। जो इलेक्ट्रॉन को लिया है कौन, क्लोरीन, दैट मीन्स ये माइनस चार्ज को अपने साथ में रखा हुआ है। किसी से लिया है मतलब कभी ना कभी वापस करना पड़ेगा, दैट मीन्स माइनस चार्ज। किसी को दिया है मतलब कभी ना कभी वो वापस करेगा, दैट मीन्स प्लस चार्ज। अब इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में और भी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे अपन लोग। आप लोग हमारे साथ बने रहे। थैंक यू।